हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 482 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। टैक्स बार में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 555 है। इंतखाबात में दो पैनल्स के दरमियान मुकाबला। सदर सेक्रेटरी, नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी है। 482 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023 और 24 के हवाले से पोलिंग का जो अमल है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और अब इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। इस हवाले से अगर कास्ट होने वाले वोटों की बात की जाए तो 482 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो 555 है। इस हवाले से अगर मुकाबले की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 11 नशिस्तों के लिए यह मुकाबला हुआ है और जिसमें 19 उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर मध्य मुकाबले हैं। सदर, जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ साथ नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी समेत 6 एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों के लिए ये जो है ये मुकाबला हुआ है। इस हवाले से दो पैनल जो है वो इस मध्य मुकाबले हैं। इनमें एक जो पैनल है सैयद मजहर हुसैन शाह वाला पैनल है, जबकि दूसरा जो पैनल है उसकी अगर बात करें तो मलिक शाह नवाज अकबर का जो पैनल है वो इस वक्त मध्य मुकाबला है। दोनों पैनल्स की अगर बात की जाए तो कड़ा मुकाबला जो है वो इस हवाले से मुतवक्का किया जा रहा है। इस हवाले से ताहाल जो है वोटों की गिनती जारी है। पैनल की बात की जाए तो जो शाह वाला पैनल है उसमें सैयद मजहर हुसैन शाह जो है वो यहाँ पर खुद सदर के कैंडिडेट हैं, जबकि इनके जनरल सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट हैं वो राना मोहम्मद जुल्फकार हैं, जबकि दूसरी जानिब नायब सदर के जो कैंडिडेट हैं की जानिब से वो सैयद अमजद अली हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की इस तरह बात की जाए तो यहाँ पर जो मदद शाह ग्रुप है उसकी जानिब से सैफुल्लाह चीमा जो है वो मैदान में उतरे हैं, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए सुलेमान बाबर जो है वो यहाँ पर मध्य मुकाबिल होंगे यहाँ पर अपने मुखालिफ कैंडिडेट के। जबकि दूसरी जानिब मलिक शाह नवाज ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सदर के लिए मलिक शाह नवाज जो है वो यहाँ पर खुद मध्य मुकाबिल हैं, जबकि इनकी जानिब से जनरल सेक्रेटरी के लिए राना मोहम्मद अख्तर को जो है वो मैदान में उतारा गया है। इसी तरह नायब सदर के लिए अब्दुल सत्तार एडवोकेट जो है वो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए राना मुर्तजा नईम और इसी तरह लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद अदनान बशीर जो है वो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। और मलिक शाहनवाज ग्रुप की जानिब से सिर्फ दो जो उम्मीदवार हैं वो एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों के लिए यहाँ पर मैदान में उतरे हैं, जबकि दूसरा जो पैनल है उसकी जानिब से 6 उम्मीदवार जो है इस वक्त मैदान में उतरे हैं और मजमूई तौर पर जो है वो 6 एग्जीक्यूटिव की नशिस्तें होंगी जिनके लिए ये इस वक्त मुकाबला हो रहा है। और ये काफी कड़ा मुकाबला जो है वो मुतवक्किल किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता साल भी यही तकरीबन 2 पैनल से और जो पैनल हारा था वो सिर्फ 1 वोट से जो है वो हारा था। और इसी बिना पर जो है इस इलेक्शन में भी यही उम्मीद की जा रही है कि खासा जो है वो कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ताहाल जो है वो वोटों की गिनती जारी है। इस हवाले से सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी जो है उन समेत 6 जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान है वो मुंतखब होंगे। 555 जो है वोटर थे जिनमें से जो है 482 वोटर ने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है आज के इस इलेक्शन के अंदर। जी, वोटों की गिनती का अमल जारी है। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं इंतखाबात के हवाले से फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी है। 482 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। टैक्स बार में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 555 है। इंतखाबात में दो पैनल्स के दरमियान मुकाबला हुआ। सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। अब बात कर लेते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 4,000 रुपए मजीद महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,07,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए महंगा हुआ। आपको बता रहे हैं सोने की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से फी तोला सोना 4,000 रुपए मजीद महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,07,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फी तोला सोने की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि अब जो सोने की कीमत है वो 2,07,000 हो चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त मार्केट की है और क्या कुछ रुझान है आवाम का इस तरफ। सर बताइएगा कि कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुबह शॉप खोली है 2,02,000 रुपये रेट था, घंटे डेढ़ बाद 2,12,000 रुपये का मैसेज आ गया। अब इस टाइम पे जो पोजीशन है अब 2,07,000 रुपये है। दिन में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का तोले का अप डाउन है। कस्टमर वैसे ही नहीं है, मार्केट का बहुत बुरा हाल है। जब इस तरह का अप डाउन होता है कस्टमर बिल्कुल गायब हो जाता है, वो कहता है एक दफ़ा या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए फिर जाके देखेंगे। इस वजह से मार्केट में सन्नाटा छाया पड़ा है।
बिल्कुल मार्केट्स में मंदी का रुझान है, क्योंकि सोने की जो कीमत है वो मुस्तहकम नहीं है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो मुस्तहकम ज़रूरी होना जो है वही तभी मुमकिन होगा कि जो ग्राहक है वो दुकानों का रुख करे। तो ताहम जो अब सूरत हाल है वो इंतहाई अरसलान संगीन होती। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाकिस्तान यॉन मर्चेंट एसोसिएशन का महाना इजलास की सदारत सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा ने की। ताजरों का मौजूदा मुल्की और कारोबारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैसर शम्स गुच्छा का कहना है इस वक्त 70% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूत्र मंडी का 2023 का आज तीसरा इजलास जो है वो सेंट्रल चेयरमैन के ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास के अंदर मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इजलास का जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शम्स गुच्छा, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। गुच्छा साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आज के इजलास के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया फजील साहब। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक फ़िक्रा है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इन्होंने उस वक्त अब ये फ़ैसला किया है डॉलर को फ्लोटिंग करने का जिस वक्त मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ जो है ख़राब हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे अदारे बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है। अब इनको याद है कि हमने अब ये करना है। ये हम यही आगे अंदर डिस्कस कर रहे थे। इनको बहुत पहले ये काम जो इन्होंने मसनूई जो डॉलर को रोका है, इन्होंने कौम के साथ मुल्क के साथ ज़्यादती की है। इनको इस तरह डॉलर को स्टॉप नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से हमारी आप देख लें हमारा कितना वहाँ पे माल पोर्ट पे पड़ा है, हमारी सारी इंपोर्ट रुक गई है। हमारे पास केमिकल नहीं है, हमारे पास कॉटन नहीं है, हमारे पास मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो नहीं है, बल्कि हर शोबे में जो चीज़ें हैं सब शॉर्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है तकरीबन 70% हमारी इंडस्ट्री वो बंद हो रही है, बंद होने के करीब है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि 70 लाख से ज़्यादा हमारे जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। इस वजह से आज हमने ये बातें डिस्कस की हैं कि हुकूमत को चाहिए अब भी वो बैठ के इस मामले में हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, हम कारोबारी लोगों को साथ बिठा के कोई अच्छा फैसला करें, हमसे मशावरत करके जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन की, वो करें इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर जो भी मामलात हैं उनको तय किया जाए, ताकि इजलास से मुतालिक फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं टोबा टेक्सिंग से। टोबा टेक्सिंग में सांस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अहम अद्वियात की किल्लत। सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। फार्मेसी मालिकान का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। जो बिल्कुल टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में जितनी भी तमाम तर फार्मेसी हैं उस पर जो है वो सांस लेने की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए जो है इनहेलर है वो इस टाइम किल्लत का शिकार है। शहरी जो है इनहेलर के लिए हसूल के लिए जो मारे फिरने लगे, शहरी मौजूद हैं, वो इनहेलर लेने आए थे, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए जाएगा कि किल्लत का शिकार है, किन मुश्किल का सामना हो रहा है। सर आवाम परेशान हो रही है, जो सांस लेने की दुश्वारी में मसला आ रहा है जिन पेशेंट को, और जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो जगह जगह पे एक नहीं हज़ारों फार्मेसी हम चेक कर गए हैं, किसी पे मिल रही, वेंटोलिन नहीं मिल रही सर, और इनहेलर नहीं मिल रहा, आटम है एक वो भी शार्ट हुआ पड़ा है। जो सांस में मुब्तला मरीज़ हैं वो तो बहुत परेशान हैं, और हम खुद सुबह से मारे फेरेंगे कहीं से हमें वो मिल जाए। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी कम अज़ कम मरीज़ों के ऊपर तो खुदा के वास्ते आप एहसान करें। कम अज़ कम मेडिसन के शोबे में तो आप देखें इतनी तकलीफ होती है मरीज़ों को कि वो बेचारे उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती, और ख़ुद हम घर में यकीन करो बैठ नहीं सकते, जगह जगह कहीं से भी तलाश करते हैं, लेकिन वो दुकानदार के पास आते हैं, वो कहते हैं जी शार्ट है ये चीज़। जब सांस का मसला होता है वो घर वाले बैठ नहीं देते, इधर आते ये कहते हैं शार्ट है, हम किधर जाएँ बताएं। खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी कि वेंटोलिन जो है वो इस टाइम किल्लत का शिकार है, जिस पर परेशानी में मुब्तला है और मारे फिर शहरी फार्मेसी के ऑनर मौजूद हैं। बताइए कि वेंटोलिन नहीं आ रही, क्या वजह क्या है इसकी, शहरी भी परेशान है। ये जी इसमें असल में 2-3 जगह पे मामला बन जाता है। बाज़ औक़ात रॉ मटेरियल का इशू आता है। इस टाइम पे जो ज़्यादा इशू है वो रॉ मटेरियल का है, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमारी वो दूसरी वो इंपोर्ट पे जो एलसी वगैरह उस पर वो नहीं खोल रहे अभी तक स्टेट बैंक में, डॉलर का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन की वजह से ना वो रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड और सप्लाई का जो तनासब है, जब वो पूरा नहीं होगा ना तो ये शॉर्टेज चलती रहेगी। ये हुकूमत भी इस मामले में ना बेबस हुई नज़र आ रही है।
ऐसे लग रहा है बज़ाहिर के उनको अभी समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन हम खुद यहाँ पे परेशान होते हैं जब कस्टमर आते हैं, वो ना एक तो अपने मर्ज़ की वजह से परेशान होते हैं और ऊपर से फिर मेडिसिन जब नहीं मिलती तो फिर वो हमें भी कोसते हैं कि आप लोग क्यों नहीं मंगवाते भाई। अब हम उनको बिल्कुल, क्या आपने दुकानदारों की बात सुनी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से एलसी प्रॉब्लम की वजह से रॉ मटेरियल का जो किल्लत का शिकार है, जिसको इनहेलर्स और दीगर अद्वियात की किल्लत है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमीन भट्ट कहते हैं मरियम नवाज की आमद के बाद मुस्लिम लीग बेहतर होगी, कारकुनान में जोशो जज्बा पैदा होगा। मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम पर आए तो इलेक्शन जीतना भी मुमकिन हो जाएगा। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो यहाँ पर सूबाई इलेक्शंस अनाउंस किए जा चुके हैं। देखें तारीख कब होती है, और उसके हवाले से मरियम नवाज भी जो है वो पार्टी में एक नई रूह फूंकने के लिए यहाँ पर वापस आई हैं। उनका ये दावा है कि यहाँ पर जो हर शहर में रैलियाँ निकाली जाएंगी, जलसे किए जाएंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बट सब क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, PMLN का क्या मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मरियम नवाज आ रही है, उसके बाद इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ही आएंगे। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे ना, तो जो हमारे जो नून लीगी वर्कर हैं उनका जोश और जज्बा पैदा हो जाएगा। जब जोश और जज्बा पैदा होगा तो साफ ज़रा कि हमारी पार्टी भी बेहतर होगी। लेकिन हमारे जो ताजर हैं इस वक्त बिल्कुल मायूस हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी फौरी तौर पर पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। तो मुल्क के हालात तभी ठीक होंगे जब हमारी मैशियत ठीक होगी, हमारा कारोबार ठीक होगा, और ताजर खुश होगा और गरीब लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि आज मैंने पहले भी कहा कि मरियम नवाज आ रही है। इंशाअल्लाह मरियम नवाज के आने से एक तो पार्टी मुस्तकम होगी, और जो हमारे हालात हैं, मुल्क के हालात भी और पार्टी के हालात भी मरियम नवाज से बेहतर होंगे। जिस हवाले से अमीन भट्ट का ये कहना है कि यहाँ पर मरियम नवाज की आमद के बाद जो हालात है पार्टी के वो बहुत बेहतर होंगे, और जब साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में असाजा के ऑनलाइन तबादलों का मामला। महकमा तालीम की असाजा के ट्रांसफर ऑर्डर के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत के आते ही तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी थी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के हवाले से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांग ली गई है उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी करने के हवाले से, क्योंकि अबूरी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी आयद की गई है किसी भी किस्म के तबादलों के हवाले से। लेकिन महकमा तालीम ने जो रेफरेंस भिजवाया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें ये इस्तदा की गई है कि चूँकि तबादलों के लिए दरख्वास्तें पहले से वसूल की गई थी, ऑनलाइन प्रोसेस जारी था, लेकिन ताहाल उनकी स्क्रूटनी के बाद उनके ऑर्डर जारी नहीं हो सके थे। इसलिए उन तमाम असातिज़ा को इजाज़त दी जाए तबादलों की जिनकी ट्रांसफ़र ऑर्डर की दरख्वास्तें पहले से मौसूल हो चुकी थी। इस हवाले से ट्वीट किया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें असातिज़ा के लिए ये गुड न्यूज़ सुनाई गई है कि उनके तबादलों के लिए ख़ुसूसी तौर पर इजाज़त मांगी गई है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, ताकि जो पाबंदी लगाई गई है उनकी तरफ से पंजाब भर में तबादलों के हवाले से उसमें असातिज़ा को रिलीफ दिलवाया जाए। क्योंकि असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के लिए पहले से दरख्वास्तें इकट्ठी की गई थी, उसकी स्क्रूटनी का अमल जारी था, उस पर ऑब्जेक्शन जो है उनको रिमूव किया जा रहा था, जिस पर ताहाल उनके ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हो सके थे। 26 जनवरी को उनके ऑर्डर जारी होना थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बायस ताहाल उनके ऑर्डर जारी नहीं किए गए, जिस पर रेफरेंस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।